नमस्कार, TCN न्यूज़ इंडिया न्यूज़ चैनल में एक बार फिर सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नज़र डालते हैं कुछ दमदार खबरों पर। जनपद मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाश के बीच हुई मुठभेड़, पैर में गोली लगने पर एक बदमाश को पुलिस ने किया गिरफ्तार। घायल को अस्पताल में उपचार कराकर पुलिस उचित कानूनी कार्रवाई करने में जुटी। बदमाश के कब्जे से एक चोरी की मोटरसाइकिल, 315 बोर का तमंचा, एक जिंदा कारतूस और एक खोखा बरामद। दरअसल आपको बता दें, मामला बुढ़ाना कोतवाली का है, जहां बुढ़ाना कोतवाली प्रभारी इंस्पेक्टर आनंद देव मिश्र के नेतृत्व में पुलिस टीम ने कार्य करते हुए बुढ़ाना कोतवाली क्षेत्र के गाँव विज्ञाना रोड पर पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गयी, जहाँ चेकिंग के दौरान यह मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में इरशाद उर्फ काला पुत्र कालू निवासी ग्राम अलीपुर अटेरना, पैर में गोली लगने पर पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया है, जहां घायल को पुलिस ने अस्पताल में उपचार कराया है। आपको बता दें, लगभग आरोपी पर 25 मुकदमे दर्ज है। इनमें से वो एक मुकदमे में वांछित चल रहा था, जहां पुलिस ने चेकिंग के दौरान इरशाद उर्फ काला पुत्र कालू को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है। उसके कब्जे से पुलिस ने तमंचा, 315 बोर, एक खोखा और एक जिंदा कारतूस बरामद किया है। यहाँ बुढ़ाना पुलिस को चेकिंग के दौरान यह बड़ी सफलता हाथ लगी है। जनपद मुजफ्फरनगर में 45 वर्षीय एक व्यक्ति की बिजली की चपेट में आ जाने से हुई दर्दनाक मौत, परिवार मचा कोहराम। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। दरअसल आपको बता दें, मामला बुढ़ाना कस्बे के कांडला रोड का है, जहां 45 वर्षीय आदेश पुत्र सुरेंद्र मिठाई की दुकान करता है, जहां वह बिजली की चपेट में आ गया और मौके पर ही आदेश की दर्दनाक मौत हो गई। जहां सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं मृतक आदेश के परिवार में कोहराम मचा है। पुलिस उचित कानूनी कार्रवाई करने में जुटी है। बताया जा रहा है कि आदेश विद्युत पोल पर बिजली के तार जोड़ रहा था, जिस समय वह बिजली की चपेट में आ गया, जहां बिजली की चपेट में आ जाने से उसके परिवार में मौत हो जाने पर कोहराम मचा है। जनपद मुजफ्फरनगर में एक पति ने अपनी पत्नी से परेशान होकर बुढ़ाना कोतवाली में प्रार्थना पत्र देकर कानूनी कार्रवाई की मांग की। पत्नी पर पति के साथ आए दिन मारपीट करने का है आरोप। दरअसल आपको बता दें, मामला बुढ़ाना कस्बे का है, जहां बुढ़ाना कस्बे में नीरज कुमार द्वारा प्रार्थना पत्र देकर कोतवाली में यह बताया गया है कि उसकी पत्नी उसके साथ आए दिन मारपीट करती है और उसे मेरठ हत्याकांड ड्राम वाले मामले की धमकी दे रही है। जहाँ पीड़ित ने बुढ़ाना कोतवाली में पहुँचकर पुलिस से कानूनी कार्रवाई की मांग की है, जहां पीड़ित ने बताया है आए दिन उसकी पत्नी उसके साथ मारपीट करती है। फिलहाल पुलिस प्रार्थना पत्र के आधार पर मामले की जांच करने में जुटी है। जहां तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, घायल नीरज बुढ़ाना कोतवाली पहुंचा है और कोतवाली पहुंचकर उसने आप बीती पुलिस को बताई है। जहां पीड़ित नीरज का कहना है कि उसकी पत्नी आए दिन घर से बाहर रहती है और उसको जान से मारने की धमकी देती है। आपको बताते हैं कि नीरज ने इस संबंध में क्या बताया है। कहाँ करने वाले हो? पैसे बुढ़ाने की। थाने में पहुँचे हो, क्या मामला है? थाने में जी कुछ भी कार्रवाई नहीं चल रही थी हमारी। क्या हुआ? कल भी आए थे, रात भी घर वाली, रात तो फरार रहेगी, रात तो फोन पे मेरे पे हमला करे, मैं कुछ तो मेरे पे हमला करे। रात मेरी माँ पे भी हमला करा जी, उसके कन्नों के कुंडल खींच लिए, न कहते एक को मार के जान से मारूंगी, तुझे मारूंगी, फिर तुझे मारूंगी, ऐसे ऐसे धमकी दे रही। 2 बार तो मैं जहर घोलती था, पकड़ ली, न कहा जहर देकर मारूंगी। अब कहीं से रोको तो मेरे पे हमला करे। ये हाल कर रखा, देखो कुकर फाड़ रखी, कुकर घर मार रखे। तुम थाने में आए हो, पुलिस क्या कर रही है? पुलिस तो नहीं कर रही थी, कुछ कार्रवाई से नहीं कर रही, लिखवा के लाओ, कुछ करो न करो। जनपद मुजफ्फरनगर में महाराणा प्रताप की 450वीं जयंती पर निःशुल्क रक्तदान शिविर का हुआ आयोजन। महिला सहित लोगों ने जमकर किया रक्तदान, कहा रक्तदान ही महादान है। दरअसल आपको बता दें, मामला बुढ़ाना कोतवाली क्षेत्र के गांव राजपुर छाजपुर का है, जहां राजपुर छाजपुर में महाराणा प्रताप 450वीं जयंती के अवसर पर निःशुल्क रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें महिला सहित लोगों ने जमकर रक्तदान किया। लगभग जहाँ 20 लोगों ने रक्तदान किया, जहाँ रक्तदाताओं ने कहा कि रक्तदान ही महादान है। जहां रक्तदाताओं की टीम में विज्ञान, मनोज कुमार, मुकेश, अंकित, अमर और अशरफ मौजूद रहे। जहां सर्वप्रथम राजपुर छाजपुर के ग्राम प्रधान अनिरुद्ध ने रक्तदान किया। जहां रक्तदाताओं ने कहा कि रक्तदान ही महादान है। वहीं स्वास्थ्य विभाग की टीम यानी रक्तदान लेने वाली टीम द्वारा बताया गया है कि एक व्यक्ति जो स्वस्थ हो वह 3 माह के अंदर यानी 3 माह के बाद एक बार रक्तदान कर सकता है। जनपद मुजफ्फरनगर में एक दरोगा और एक सिपाही द्वारा अभद्र व्यवहार करने पर ग्रामीणों ने कोतवाली में दिया धरना। सिपाही और दरोगा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की। दरअसल आपको बता दें, मामला बुढ़ाना कोतवाली का है, जहां बुढ़ाना कोतवाली में हिंदू युवा वाहिनी के नेतृत्व में दर्जनों भर ग्रामीणों ने बुढ़ाना कोतवाली में धरना दिया। जहां धरने पर उनकी मांग थी कि बुढ़ाना कोतवाली क्षेत्र की पुलिस चौकी गढ़ी पर शुभम नामक दरोगा है, वह एक कांस्टेबल गिरी नाम का है, जहाँ दोनों ने 2 व्यक्तियों के साथ अभद्र व्यवहार
किया है, जहां उन पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। दरअसल आपको बता दें, मामला बुढ़ाना कोतवाली क्षेत्र के गांव लुसाना का है, जहां लुसाना गांव से एक युवती एक युवक के द्वारा अपहरण कर ले जाने के मामले में चली गई थी, जिसकी मामले में पुलिस से फरियाद करने पीड़ित बुढ़ाना कोतवाली पहुंचा था, जहां पीड़ित को द्वारा एक दरोगा और एक सिपाही ने उसको कोरे कागज पर साइन करने के लिए कहा। जहां उसने युवती के पिता ने कोरे कागज पर साइन करने से मना कर दिया, तो दरोगा ने उसे बुढ़ाना कोतवाली से बाहर जाने और दोबारा न दिखने की धमकी दी। इसी बात से क्षुब्ध होकर गांव लुसाना के ग्रामीण बुढ़ाना कोतवाली में धरने पर बैठ गए, जहां उनकी मांग थी कि दरोगा शुभम और गिरी नामक सिपाही पर कानूनी कार्यवाही की जाए। जहां इस मामले में बुढ़ाना कोतवाली प्रभारी और बुढ़ाना सीओ गजेंद्र पाल सिंह ने एक्शन लेते हुए कहा कि इस मामले की निष्पक्ष जांच होगी और जांच उपरांत कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिस पर ग्रामीण शांत हुए और अपने घर लौट गए। जहां बुढ़ाना कोतवाली में पुलिस द्वारा अभद्र व्यवहार करने का आरोप पुलिस पर लगा, जहां पुलिस सीओ बुढ़ाना गजेंद्र पाल सिंह द्वारा बताया गया कि इस मामले में निष्पक्ष जांच होगी और अगर दोषी दरोगा व सिपाही मिलते हैं तो उन पर कानूनी कार्रवाई होगी, जिस पर ग्रामीण शांत हुए और धरना समाप्त हुआ। आइए आपको सुनवाते हैं इस संबंध में पूरा गाँव लुसाना का प्रकरण क्या है। बुढ़ाना कोतवाली में धरने पर बैठे हैं, क्या मामला? मामला ये है, लुसाना गांव की एक लड़की अभी 3 दिन पहले अपने घर से एक लड़के के साथ आ गई थी, जिसमें ग्रामीण यहाँ आए। ग्रामीण से पहले उस लड़की के माता पिता यहाँ पहुँचे। माता पिता ने जो गढ़ी चौंकी लगती है गांव लुसाना की, गढ़ी चौंकी के दरोगा जी हैं शुभम और वहाँ के कांस्टेबल हैं गिरी। उन गिरी कांस्टेबल ने और शुभम जी ने इनसे एक साइन कराने की कोशिश करी। इन्होंने वो साइन करने के लिए मना कर दिया, जो कि पेपर ये ब्लैंक बताया जा रहा है कि ब्लैंक पेपर था, वो मना कर दिया इन्होंने साइन कराने के लिए। जब इन्होंने साइन करने के लिए मना कर दिया तो इन्हें माँ बहन की गाली देते हुए, अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए उन्होंने कहा कि यहाँ से चले जाओ, थाने में दोबारा मत दिखाई दे देना, नहीं तो तुम्हारे ऊपर मुकदमा लिख दूंगा। ये ऐसी भाषा का अगर प्रयोग एक दरोगा करेंगे, चौंकी का दरोगा करेंगे, कांस्टेबल करेंगे, आम जनता किसके पास न्याय लेने के लिए जाएगी? अब चाहते क्या हो? अब चाहते ये हैं, जिस दरोगा ने, जिस कांस्टेबल ने इनके साथ में अभद्र भाषा का व्यवहार किया है, उसे बर्खास्त किया जाए, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, निष्पक्ष जांच की जाए। क्यों उसने ऐसा किया? क्या घूस लेकर के किया या किस लालच में किया? क्या उसे लालच था जो पीड़ित परिवार के माता पिता को गाली दी जा रही थी? ये इसलिए धरने पे बैठे हैं कि उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जनपद मुजफ्फरनगर में बिजली का करंट लगने से संविदा कर्मी लाइनमैन की हुई दर्दनाक मौत, परिवार में मचा कोहराम। दरअसल आपको बता दें, मामला बुढ़ाना तहसील क्षेत्र के गांव लुसाना का है, जहां लुसाना में संविदा कर्मचारी लाइनमैन गौरव कुमार पुत्र रामभोल की बिजली का करंट लगने से दर्दनाक मौत हो गई। वहीं सबको पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं गौरव की मौत हो जाने से परिवार में कोहराम मचा है। आपको बता दें, गौरव बिजली विभाग में संविदा कर्मचारी के पद पर कार्यरत था। वहीं बिजली का करंट लगने से गौरव की दर्दनाक मौत हो गई, जहां उसके परिवार में कोहराम मच गया। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस उचित कानूनी कार्रवाई करने में जुटी है। TCN न्यूज इंडिया के आज के इस अंक में इतना ही। मिलते हैं अगले अंक में कुछ और दमदार खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए TCN न्यूज इंडिया न्यूज चैनल। नमस्कार।